नमस्कार दोस्तों। आज हम लुसेंट बुक पर आधारित भारत के भूगोल टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यदि आपने लुसेंट बुक पहले से पढ़ रखी है तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर अपना सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स आप अवश्य बताएंगे। और यदि आपने बुक नहीं पढ़ी है, लुसेंट की बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिन प्रश्नों का समावेश किया गया है वो प्रश्न लुसेंट में हर लाइन में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आधार बनाकर उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और लुसेंट पढ़ने की जो तरीके हैं उस तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। क्वेश्चंस के माध्यम से हम लुसेंट को पढ़ेंगे, तो जब क्वेश्चन के फॉर्म में लुसेंट को सॉल्व किया जाएगा तो बहुत ईजिली कंप्लीट होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दूसरा, भारत उत्तरी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तीसरा, कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 8वां स्थान है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ऐसे ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध में भारत तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक तो है। उत्तरी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भी है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो भारत है उसका विश्व में 8वां स्थान नहीं है, जबकि 7वां स्थान है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 8 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। दूसरा, भारत उत्तरी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ऑप्शन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 8वां स्थान। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि संपूर्ण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो लिखा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 8 मिनट से है, जबकि 6 डिग्री 8 मिनट से नहीं है, 6 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, तो पहली गलती ये हुई। फोर्थ नंबर ऑप्शन पे आइए इस वाले पर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 8वां स्थान है, जबकि हमने पहले ही बताया कि 8वां स्थान नहीं है, 7वां स्थान है। तो हम इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां देश कौन है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब अर्जेंटीना। अब थोड़ा सा अर्जेंटीना को देख लेते हैं। ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में देखिए इसकी कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। और यहीं पर ब्राज़ील है। और ये जो देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और ये ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल। और यहीं पर ब्राज़ील है। और ये कौन सा हिस्सा है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से निम्न देशों के स्थान का मिलान करें। आपके पास ऑप्शन दिया गया है चीन, यूएसए,
भारत, इंडोनेशिया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा देश किस क्रम पर है। तो इसका सही आंसर होगा चीन जनसंख्या के मामले में फर्स्ट पर है, भारत जनसंख्या के मामले पर सेकंड पर है, यूएसए जनसंख्या के मामले पर थर्ड पर है और इंडोनेशिया फोर्थ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है, भारत के तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातों को समझते हैं। अगर देखा जाए इंडिया को समझे अगर हम, तो मान लीजिए ये इंडिया है, रफली बनाया मैंने, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, तो नॉर्थ से साउथ ये दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम जो है ये है 2933 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम भारत के तटीय भाग की लंबाई देखें तो चलिए मैप आपको दिखाता हूँ, मैप में अच्छे समझ में आएगा। अगर मैप देखिए इंडिया का मैप अगर देखें तो ये भारत के तटीय भाग हैं, ये जो हिस्से हैं ये भारत के तटीय भाग हैं। भारत के तटीय भाग कितने हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के तटीय भाग कहे जाते हैं। तो इन 9 राज्यों की अगर लंबाई की बात करें कि 9 राज्यों की आखिर लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर इन तटीय भाग की लंबाई है। और भारत की स्थल सीमा कही जाए कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा का मतलब कौन सा भाग, ये जो हिस्सा है ये स्थल सीमा है भारत का पूरा, ये पूरा क्या है स्थल सीमा है। तो ये जो स्थल सीमा है जिसकी लेंथ देखें तो 15200 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार फिर आपसे याद दिला देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा कि यहां से यहां ये कितना है, तो 3214 किलोमीटर, यहां से यहां 2933 किलोमीटर, ये पूरा जो स्थल सीमा है ये है 15200 किलोमीटर। और यहाँ पर ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ये जो कोस्टल प्लेन ये जो है इसकी लेंथ है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, बांग्लादेश के मैप को देखते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के अंदर कुल 7 राज्य हैं, पहली चीज तो ये। ठीक है, और इससे कुछ राज्यों को देख लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। पहले तो ये जान लीजिए बांग्लादेश कैपिटल क्या है, ढाका। और राज्य देखिए तो यहाँ पे चिटगांव है, यहाँ पे बारिशल है, यहाँ पे खुलना है, यहाँ पे सिलहट है, यहाँ रंगपुर है, यहाँ राजशाही है और यहाँ मेहमान सिंह है। तो ये बांग्लादेश के 7 राज्य हैं। और बांग्लादेश की सीमा की अगर बात करें कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा होती है,
तो टोटल लेंथ कितनी है उसकी, तो वो है 4096.7 किलोमीटर, ये सीमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अपना सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, और कितनी लेंथ है इसकी अफगानिस्तान की, तो लेंथ देखी जाए तो लगभग 106 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ साझा होता है। अब अफगानिस्तान को मैप में देखते हैं कि अफगानिस्तान की क्या कंडीशन है। तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में देखिए तो ये उसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट में किसके साथ बाउंड्री साझा कर रहा है? ईरान के साथ, इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ, इधर उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, नॉर्थ में देखिए तो इधर तजाकिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है, यहाँ किर्गिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में इंडिया। और इधर थोड़ी सी बाउंड्री जो है चाइना के साथ भी साझा होती है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के चारों तरफ अगर देखा जाए तो क्या क्या है? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत कुल कितने देश के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7। अब हम मैप में भी देख लेते हैं किस तरीके से 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए इधर क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरीके से 7 देशों के साथ जो है भारत अपनी स्थल सीमा साझा करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और अवश्य बताइए कि क्या ये जो जिस तरीके से जो क्वेश्चंस कराया जा रहा है क्या आपके लिए अच्छा है, कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दीजिएगा। चलते चलते आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सभी से लेता हूँ अलविदा। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।